बोलिए सतगुरु माता दीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। खुशियों का खजाना, खुशियों के खुल गए द्वार, गुरु को मनाने से पाए हैं सुख बेशुमार। गुरु को मनाने से कहते हैं फूल कली कली यही बोले, गुलशन में आई है बहार। गुरु को मनाने से संतों की महफिल में रौनकी रौनकी, चांद लगे देखो चार। गुरु को मनाने से खुशियों के खुल गए द्वार, गुरु को मनाने से। बाबू विजय जब से गुरु को मनाया है, आठों पहर हैं त्योहार। गुरु को मनाने से ऐसा ही हमने भी महसूस किया जब साक्षात्कार आत्मा का परमात्मा से हुआ, हम आनंद में पहुंचे। सदगुरु जी ने हमें हमारा निज स्वरूप दिखाया, आवागमन से हमें मुक्ति प्राप्त कराई। युगों युगों से यह आत्मा भटक रही थी। सत्य सनातन शाश्वत निरंकार प्रभु परमात्मा की हमें दीदार नहीं हो रहे थे, जो तीनों काल रहने वाले हैं, जिनकी पूरी सृष्टि है मालिक। इस अविनाशी के साथ हम होते हुए भी हम माया से जुड़े हुए थे। माया से हम मिलके वास्तव में ही रोते हैं, कुढ़लाते हैं। और जब हम आनंद में रहते हैं, परमात्मा के साथ होते हैं, तो कोई भी स्थिति परिस्थिति हमें दुख पहुंचा ही नहीं सकती। पर ये जीव जो है, ये माया में रह रहा है, माया में विचरता हुआ, माया का ही आवरण ओढ़े हुए है। और उसमें प्रभु भी हमें यही समझा रहे हैं कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि ये अंश जो है, अंशी का आत्मा छठा तत्व, ये टूटा हुआ नहीं है, ये टुकड़ों में नहीं डाला गया है। ये सूक्ष्म रूप है परमात्मा का, जो आत्मा के रूप में विराजमान है। पर हम मन को आत्मा से जोड़ते ही नहीं हैं, हम मन को माया से जोड़ते हैं और दुख सहते हैं, दुख उठाते हैं। दुख से कंपित होकर हम वो व्यवहार करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। समस्त इंद्रियां हमारा वो आचरण करती हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। तो खुशियां मिलेंगी कहाँ से? हम अपने अंतरकरण से परमात्मा से जुड़े तो है नहीं। नर है चाहे नारी है, हम शोर ही मचाते रहेंगे। दूसरों को देखने का समय नहीं है, अपने आप को देखने का समय है। और जब जब मैंने अपना सुधार किया है, तब तब मुझे आनंद की प्राप्ति हुई है। आनंद का प्राकट्य यदि हमारे अंतःकरण में हो गया है, तभी खुशियां आने वाली हैं। क्योंकि हर परिस्थिति को हम प्रभु की रजा मानकर सह जाते हैं। हम किसी को भी देखें, सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी को देखें, सतगुरु बाबा अवतार जी को देखें, गुरबचन जी को देखें, क्या कष्ट नहीं थे इनके जीवन में। पर जब सहजता थी जीवन में, धैर्यता का गहना पहना हुआ था, सहनशीलता थी, तो आगे बढ़ता चला गया मन का कारवां। और मन का कारवां जब आगे बढ़ा, तो आज हम देख रहे हैं कि सभी आत्माएं कितनी प्रफुल्लित हैं, कितनी खुशियां मना रही हैं। अभी संत समागम चल रहा है समालका में, एक से एक दर्शन हो रहे हैं। सब आत्मा आनंद उठा रही हैं। खुशियां हम समझते हैं हमें महल मिल गए, हमें गाड़ियां मिल गई, हम पे इतना है, हम पे इतना और आ जाए। हमारे सामने सभी नश्वर वस्तुएं हैं,
और हम उनकी खुशियां मना रहे हैं। इतने बच्चे हैं, इतना परिवार है। हम्म, पर एक निरंकार प्रभु परमात्मा के साथ संत ही आनंद मना सकता है, संत ही खुश रह सकता है। हम जब चाहें जिसे चाहें रुला सकते हैं, ये ताकत दैत्य भाव में समाई हुई है। हम जैसे चाहेंगे वैसे हो जाएगा, ये दैत्य भाव। दानव हो, उसे हम मानव बनाने का जितना भी प्रयास करें, क्योंकि मानव ही वो जन्म है जहाँ अपना उद्देश्य तो पूरा करेंगे ही करेंगे, हम आत्मा को परमात्मा से मिलाने का। पर फिर हम मानवता का जीवन भी जी पाएंगे। और जिस घट में मानवता विराजमान हो गई, जहाँ नेकियां समा गई, वहां फिर अपने क्या और पराई क्या, सभी को हम खुशियां ही बांटेंगे, क्योंकि जो जिसके पास है वो ही बांटेगा। जो बुरा सोच रहा है वो बुरा ही सोचेगा, जो अच्छा सोच रहा है वो अच्छा ही सोचेगा। जिस घट में जो समाया है। हम पे एक ही रोटी है और हमारे सामने कोई आ गया, हमारे घर कोई आ गया, हमने खुशी खुशी वो प्लेट आगे कर दी। हमें पता है कि और कुछ हमारे पास बनाने के लिए भी नहीं है, पर फिर भी उसको भोजन करा के हमारे अंतःकरण में कितनी खुशी का एहसास हमें होता है। हमारे पास 10 ही रुपए हैं और किसी और को आवश्यकता है, हमने वो उसको दे दी, तो कितनी खुशी का एहसास होता है। कर्ता भाव नहीं है उस मन में, कर्तव्य भाव है, फर्ज है अंतःकरण में। और एक है वो अपने लिए ही सोच रहा है कि बस मैं कैसे अपना गुजारा कर लूं, मैं अपना कैसे नियम निभा लूं, मैं कैसे इस जीवन को ये समय पार करूं। अरे समय पार तो औरों का कराना है, एक कथा कराता है, एक सत्संग कराता है। कितनी आत्माएं सत्संग सुन लेती हैं, कथाएं सुन लेती हैं। 9 दिन कितना आनंद मिलता है, 7 दिन कितना आनंद मिलता है उन आत्माओं को। एक पिता अपने बच्चों के लिए कोई छोटा सा खिलौना ले आए, जिसकी कीमत बिल्कुल शून्य मात्र हो, वो बच्चा कितना खुश हो जाता है। उस बच्चे के अंतःकरण में पैसों को लेकर बात नहीं है, कि वो मासूमियत में है। उसे पिता जो दे रहा है लाकर, उसमें कितनी खुशी मना रहा है और कह भी रहा है ये मेरे पापा ने दिए है, ये मेरे पापा लाए हैं मेरे लिए। कितना प्यारा दृश्य होता है। उस बच्चे के अंतःकरण से वो खुशी प्रकट हो रही है। हमें निरंकार ने क्या नहीं दिया है, हमें ईश्वर ने क्या नहीं दिया है, पर हम शुक्राने की बजाय गिले शिकवे करते हैं और सारी उम्र हम गिले शिकवे करते रहते हैं। हम शुक्रिया तो करें कि सबसे पहले हमें मानव तन मिला और ये शरीर में हमें देख रहे हैं ठीक से, सुन रहे हैं ठीक से, बोल रहे हैं ठीक से, चल रहे हैं ठीक से, हाथ हमारे कर्म कर रहे हैं ठीक से। पर हम कुछ भी जीवन में पाकर शुक्राने की जगह हर पल
रोते हैं, चिल्लाते हैं। हर पल मन की हमारी स्थिति बदली हुई है और ऐसों के साथ रहने वाले दुखी ही रहते हैं। वो खुशियां बांट ही नहीं सकते। वो अपना व्यवहार तो दे सकते हैं, तंग कर सकते हैं, मार सकते हैं, पीट सकते हैं, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, क्योंकि दैत्य मन है वो खुशी नहीं दे सकते, खुशी पा नहीं सकते। और सतगुरु जी का द्वार तो खुशियों का द्वार है, मालिक दाता। भक्ति कर मन वैराग्य उत्पन्न होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है हर पल। हमारे माथे में अभी भी बल है तो वो ज्ञान भी हमें अज्ञानता की ओर ही मोड़ता है। हम अपने जीवन को देखें अच्छी तरह से कि हम कैसे जीवन को जी रहे हैं, किस ओर हम जा रहे हैं। यदि गुरु दर पर आके भी हमें खुशियों का एहसास नहीं हुआ तो फिर हमारा कहीं भी कल्याण हो नहीं सकता। वो मिठास हम कहाँ से लाएं। राजपिता जी हमें कह रहे हैं कि प्यार देना है, प्यार बांटना है, प्यार ही बन जाना है। पर हम तो अभी भी सोचें कि किसी की राह में हम कांटे ही कांटे बिछा रहे हैं। बस मैं सही से जी जाऊं, आदर सत्कार मांगने की चीज नहीं है। ये तो स्वतः ही मिल जाते हैं जब हमारे कर्म अच्छे होते हैं। एक हम ऐसा स्वरूप बना लेते हैं अपना, ये भी बुरा, ये भी बुरा, ये भी बुरा, ये भी बुरा। किसी को अच्छा करते करते भी हम बुरा कहते चले जाते हैं। किसी की हम हर पल की खुशियां छीन लेते हैं। हमारे बस में था उसको खुशियां देना। खुशियां बहुत पैसे में नहीं बसी हैं। हम किसी को अच्छाई की जगह, उसके शुक्राने की जगह उसकी बुराइयां प्रकट करते हैं हर पल। उसके चरित्र का हनन करते हैं हम हर पल। ये हमारे अपने मन की ही सोच है। ये मानव ही है जो सोच में नीचे गिरा है। पशु पक्षी सब अपना कार्य कर रहे हैं। भक्तजन प्रभु से कह रहे हैं कि हमें कुछ भी बनाना, नाली का कीड़ा बनाना, सुअर बनाना, कुत्ता बनाना, भैंस बनाना, गधा बनाना, घोड़ा बनाना, पर रखना अपने सानिध्य में हमें। हमारा ध्यान आप में लगा हो। एक मानव है जो मानव बन के भी प्रभु के सानिध्य में नहीं रह रहा है, ज्ञान को धारण नहीं कर रहा है, ज्ञान से जिंदगी नहीं जी रहा है, कैसे खुशियां मिलेंगी। किंतु परंतु में उलझा हुआ है। कले कलेश मचाया हुआ है। इतनी गिरावट दे रहा है किसी को और किसी को इतना उठा रहा है। उसने मन में मान लिया है कि इसको गिराना है। किसी को करते करते भी कोई खुशी नहीं दे पा रहा है और किसी ने कुछ किया नहीं है। उसे उठा रहे हैं, उसका आदर कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं। सिर्फ क्या संकल्प है कि इसको इसको उठने नहीं देना है।
तो हम अपने आप ही अपना इलाज नहीं कर पा रहे हैं, अपने डॉक्टर बन ही नहीं पा रहे हैं, अपने वैद्य हम बन ही नहीं पा रहे हैं। स्वयं का इलाज हमें स्वयं करना है। अभी तो बहुत तंगदिली है हृदय में हमारे, बहुत स्वार्थी है हम, तो खुशियाँ कैसे आएँगी? वास्तव में हम तो दासी तो यही सोचती है कि जब से सतगुरु जी मिले, हम्म, हर ब्रह्म बुरे का छुट गया और मेरे तो घर में त्योहार ही मन गए। कभी भी कढ़ाई चढ़ जाती है वास्तव में, कभी भी पूरी कचौरी बन जाती है, हलवा बन जाता है, खीर बन जाती है। पहले तो ये होता था कि भाई ये त्योहार आएगा तो इस दिन ये होगा, इस दिन ये होगा, इस दिन ये होगा। हैं। ये सत्य है वास्तव में कि ज्ञान के बाद कोई कमी आई नहीं। हम 1 किलो रिफाइंड चढ़ाते हैं, हम 30-40 जनों का खुराक बन जाती है उसमें। तो किसने बनाई? निरंकार ने बनाई। किसने किया? निरंकार ने किया। कौन कर रहा है? निरंकार कर रहे हैं, परमात्मा कर रहे हैं। ईश्वर के दर पे जाने के बाद कोई कमी आ ही नहीं सकती। ये हुई बात बाबा हरदेव जी की कि पनीर दे या आलू का पानी दे, संत तो मौज मना रहा है। एक टाइम की है, दूसरे टाइम की पता नहीं है, पर संत मौज मना रहा है, आनंद में है, मस्ती में है। यही खुशियों का समय है। इसी टाइम यदि हमने खुशियाँ बांटी नहीं, आशीर्वाद बांटे नहीं, तो फिर कब बांटेंगे? अरे बांटते चलो, बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। धन्यवाद।